बीजेपी दिखाई दी और एक नाथ शिंदे की शिवसेना दिखाई दी और लोगों ने वहां पर वोट कर दिया। बावजूद इसके करीब 70 सीटों के साथ अपनी उपस्थिति अब भी दर्ज किए हुए हैं उद्धव ठाकरे। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि से कह सकते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अपनी अपनी जमीन को बचाए रखा यहां पर उद्धव ठाकरे ने। और सबसे बड़ी बात है, क्या राज ठाकरे नुकसान कर गए? क्या कांग्रेस का पुराना साथ आना नुकसान कर गया? या कांग्रेस अगर अभी मिलकर चुनाव लड़ती तो ज्यादा फायदा होता? कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। संजय द्विवेदी जो कि नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे एक बार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं समझूंगा। संजय द्विवेदी, आप क्या मानते हैं शिवसेना का जो परिणाम निकल कर आया, उस परिणाम को आप कैसे देखते हैं? क्या ये गलती हो गई, ये कंफ्यूजन हो गया, या उसकी उम्मीद नहीं थी, या इसकी उम्मीद थी कि यही होगा? मनोज जी, धन्यवाद आपको। जो आपने भी एक बात कही कि बाला साहब ठाकरे कांग्रेस समझौता नहीं करना चाहते थे, ना उन्होंने किया कभी। मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, उन्होंने इंदिरा गांधी से एक बार शिवसेना ने मुंबई के जो उद्योगपति थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वो बैन लगाने जा रही थी। खैर बाला साहब उनसे मिले, 4-5 घंटे की मुलाकात हुई। इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया, अपने प्रत्याशी भी नहीं खड़े करते थे और उनका प्रचार तक उन्होंने करने के लिए उन्होंने कहा। 84 में अगर मृत्यु न होती तो शायद कांग्रेस का गठबंधन बराबर बना रहता है। तब इसके बाद ही जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा कि साहब यहाँ पे हमारे पैर नहीं जम पा रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बाला साहब से बात की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे समझौता कर लेता हूँ, और उन्होंने समझौता कर लिया। 30 साल तक समझौता रहा भाई साहब। 30 साल समझौते में क्या हुआ, मोदी जी 2014 में आए। मोदी जी का इतना बड़ा उपकार किया था मोदी जी के लिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने उपकार का बदला बड़े अच्छे ढंग से दिया कि उन्होंने पार्टी तोड़ दी। पार्टी तोड़ दी, कोई बात नहीं। आज उद्धव उद्धव साहब ठाकरे के पास ना तो चुनाव चिन्ह है, ना उनके पास पार्टी का नाम है। उन्होंने चुनाव से मिलकर घोटालेबाजी करके एक नाथ शिंदे को पार्टी का नाम दिला दिया। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 12% वोट, लोकसभा चुनाव में मुंबई के मतदाताओं का जो प्रभाव, आज की डेट में बीएमसी चुनाव में या महाराष्ट्र में जो लोगों ने जो उद्धव ठाकरे को अपना सम्मान दिया, जो उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और मैं बिल्कुल नमन करता हूं उनको, महाराष्ट्र जनता को, कि उन्होंने इतने विकट परिस्थितियों में उन्होंने माननीय उद्धव ठाकरे का साथ दिया। हमारी 84 सीटें थी, अब 70-72 सीटें अगर आई हैं तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इसलिए मैं सम्मान करना चाहता हूँ माननीय भारतीय महाराष्ट्र की जनता का। देखिए, बात इसकी नहीं है, एक नाथ शिंदे को ईडी का लालच दिया गया, ईडी दिखाई गई, सीबीआई दिखाई गई, आपका 50 ओके किए गए, इसके बाद उनको मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया। अरे 2.5 साल बाद उनको याद आया कि साहब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से बिगड़ गए। हिंदुत्व के सर नहीं, जबकि जब उद्धव ठाकरे को बनाया जा रहा था वहां एक नाथ शिंदे के सहित सभी लोग उपस्थित थे बाला साहब ठाकरे के सामने। उन्होंने हाथ उठा के कहा, अब ये इनको मैं बना रहा हूं, आप लोग इनका साथ दीजिएगा। अब आप देखिए, आज की डेट में गद्दारी करना, आदमी को उसमें आ जाना, लालच में आ जाना, कोई बात नहीं, ये तो अलग चीज है। लेकिन मुंबई की जनता का धन्यवाद, हमारी वैसे भी मुंबई 80% की समाज जनता सेवा को है। आपने धन्यवाद दे दिया है। संजय पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। संजय पांडे साहब, संजय द्विवेदी जी तो इसी में खुश हैं साहब? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कैडर को, कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। महाराष्ट्र की जनता, जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल को, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के विकास के मॉडल को उन्होंने अपनाया और इतना भारी बहुमत में हमें पूरे महाराष्ट्र भर में महापालिका चुनाव में जीत दिलाई। अब विषय आता है कि जैसे आप कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे ने मोदी जी पर एहसान किया, मोदी जी का मदद किया और उनके बदले में इन्होंने उनकी पार्टी तोड़ दी। अब विषय ऐसा है कि पार्टी वास्तविकता में तोड़ी नहीं, पर पार्टी का नेतृत्व बदल गया। जो उद्धव ठाकरे पार्टी के सर्वे सर्वा थे, प्रमुख थे,
उनकी जगह एकनाथ शिंदे आ गए। बात नंबर 1। अब दूसरी बात, बाला साहब ठाकरे की तुलना उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे या बाकी कोई भी ठाकरे इनसे की नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इसका विश्लेषण ये लोग कर नहीं रहे हैं कि मुझे याद है, हम तो युवा मोर्चा के वार्ड और मंडल के पदाधिकारी थे, पर बाला साहब ठाकरे शिवसेना के प्रत्येक शाखा प्रमुखों के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे 365 डेज खुले रहते थे। पर उलट इसके कि उद्धव ठाकरे अपने मंत्रियों को मिलने के लिए 4-4 महीने में टाइम नहीं देते थे। आप एक बात समझ लीजिए, अगर हमारा नेतृत्व कोई कर रहा है तो हमें अधिकार है कार्यकर्ता के तौर पे कि हम कभी भी अपनी समस्या लेकर के उनके पास जाएं। अब उद्धव ठाकरे एक ऐसे व्यक्ति बने मुख्यमंत्री और उनके पैतृक तौर पे वो शिवसेना के अध्यक्ष भी बने, पर उनके अंदर बाला साहब के एक भी गुण नहीं निकले। हिंदुत्व की भूमिका को छोड़ दी, हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी, और इसकी वजह से जो आम शिव सैनिक था, उनके नेता या कैडर, ये घुटन महसूस कर रहे थे। और उस घुटन में इन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि बाला साहब ठाकरे का अगर विचारधारा वारसा अगर आगे लेके जाना है, हिंदुत्व के एजेंडा को आगे लेके जाना है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस कुर्सी को बदल देंगे। और उन्होंने उद्धव ठाकरे को उठा करके साइड कर दिया और उसके ऊपर बैठ गए। अब इसमें इनको विश्लेषण ये करना चाहिए कि भाई बाला साहब के गुण हैं क्या इनके अंदर, और अगर गुण होते तो इतने बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र की जनता इनको ऐसा मैंडेट देती। बात नंबर 1। मी मतलब ठाकरे मतलब मराठी, ठाकरे मतलब मुंबई, ठाकरे मतलब महाराष्ट्र, ये भ्रम आज मराठी मानुस ने तोड़ दिया है। एक अकेला देवेंद्र फडणवीस क्या कर सकता है? सुप्रिया सुले ने कहा था, एक अकेला देवेंद्र फडणवीस शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, आप आंकड़े देख लीजिए, 95% जगह पे शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस 0 पर है। एक अकेला देवेंद्र फडणवीस ये कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो नेता है, जन नेता है, अपने हर कार्यकर्ता के लिए ऑलवेज अवेलेबल 365 डेज 24/7। पर अपनी कमियां छुपाने के लिए इन लोगों के पास दुनिया भर के फॉल्स नैरेटिव, दुनिया भर की फॉल्स न्यूज, यही है। मैं अगर हार रहा हूं तो मैं उसका आत्मचिंतन करूं और उसके वास्तविकता पर जाऊं, तब मैं आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन अगर मैंने एक भ्रम फैला रखा है अपने अगल बगल कि नहीं इसी वजह से ये जीत रहे, इसी वजह से हो रहा है, तो इनका हालत आने वाले समय में और ज्यादा गर्त में जाएंगे। दूसरी बात कि मराठी का मुद्दा, मराठी मानुस को पता चल गया है कि जब चुनाव आते हैं तो मराठी मानुस की बात आती है, उसके बाद मराठी मानुस भूल जाते हैं। आज देवेंद्र जी जो एक कार्यकर्ताओं के चुनाव में पूरे महाराष्ट्र भर में हर महापालिका में सभा लेते हैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने कैडर को मजबूत करने के लिए, तो नेता कौन है जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहे? पर उलट इसके ये लोग सिर्फ पिंपरी चिंचवड़ और पुणे तक सीमित रहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठाकरे बंधु मुंबई थाना तक ही सीमित रह जाते हैं। तो इनके अंदर नेतृत्व करने के लिए इनके पास न कोई नेता है, न नीति है, न नियत है, और इसीलिए आज इनकी ये हालत है। महाराष्ट्र के मराठी मानुस ने बता दिया कि ये मतलब मराठी नहीं, ये मतलब महाराष्ट्र नहीं। और दूसरी बात, मराठी मतलब अस्मिता की ठाकरे बात ये लोग मतलब करते हैं। मराठी नहीं, ठाकरे मतलब महाराष्ट्र नहीं, और ठाकरे मतलब बीएमसी नहीं, ये साफ तौर पर बता दिया। बिल्कुल। फैजान मिर्जा साहब, आप कहां हैं? दूसरी बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहां चली गई? 0 पे। मसला वो नहीं है कि ये जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने ये बता दिया कि उद्धव ठाकरे या एनसीपी ये बॉम्बे को नहीं चलेंगे। मसला ये है कि केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को और उसके बाद में इलेक्शन कमीशन को हाथ में लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर ईवीएम, और आज सुबह कल हमने ये देखा जब वोटिंग हो रही थी कल सुबह, तो जो इंक थी उसका भी मसला हमने देखा कि किस तरह इंक मिट जा रही थी। तो ये सारे मसले इन लोगों ने बहुत अच्छे से टैकल किए हैं और हैंडल किए हैं और मैनिपुलेट किए हैं। वोटर्स
महाराष्ट्र के अंदर त्रस्त है और कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध की लहर थी महाराष्ट्र में, लेकिन वोटर्स को और सारी चीजों को मैनिपुलेट करके ये जीत को मैनेज किया हुआ है, ये पूरी जीत मैनेज की गई है, ये मेरा दावा है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं संजय कि पांडे जी, मतलब महाराष्ट्र मैनेज कर लिया आपने तो, खेला कर दिया। 13 करोड़, ऐसा है कि मुंबई में 1,10,00,000 मतदाता हैं। मैं सिर्फ मुंबई की बात करता हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी यंत्रणा है कि 1,10,00,000 1,20,00,000 लोगों को मैनेज कर सकती है। अब ये समस्या यही है से वोटर कि लोगों के जो रुझान आ रहे अंधे थे, को जो लोग अंधे वोट को करने आंख के लिए दी जा जा रहे सकती थे, है, आप आंखों उन वाले लोगों अंधे के को आंख रुझानों को नहीं दी जा देखिए सकती। कल के, फिर अरे आपको पता फैजान चलेगा साहब, कि ये क्या हो रहा संजय था। पांडे अरे कह रहे हैं कि रुझानों की क्या अंधे बात को कर रहे हैं आंख दी जा सकती है, पर आप जैसे अंधे को तो वो भी नहीं दी जा सकती। क्योंकि आंखों वाले अंधे हैं, ये संजय पांडे देखना ही साहब नहीं जो चाहते कह रहे हैं ना, वास्तविकता। ये केंद्रीय एजेंसियों और इलेक्शन कमीशन द्वारा पहुंची हुई बुलंदियों पर जो इतरा रहे हैं ना, ये भूल रहे हैं कि इनकी बुलंदियों को हम जमीन से देख रहे हैं। ये जितना आसमान पे जा रहे हैं ना, हम जमीन से इनको देख रहे हैं, ये कितना ऊपर जाने की कब कोशिश तक कर रहे हैं। देखेंगे? भैया आप जमीन से ही देखिए, ठीक है। तुम ये बादे मुखालिफ से तू ना घबराए हम तो औकाफ, ये तो जमीन से ही चलती है तुझे देखेंगे ऊंचा उड़ाने के जनाब, लिए। हम तो जमीन से ही ऐसा है, देखेंगे, हम क्योंकि तो हम जमीन से जमीन के जुड़े हुए लोग लोग हैं। हैं ना। हम खड़े अगर रह के आप जमीन के मुद्दे देख रहे हैं ना, हम खड़े रह अगर के आप जमीन के मुद्दे देख रहे हैं। हम गली में रहकर गली की बात अरे तो करते हैं, कब गली में तक रहकर हम जमीन दिल्ली पे की देखेंगे बात नहीं जनाब? अगर आप जमीन से जुड़े हुए करते। हम गली में होते रहकर दिल्ली की तो बात नहीं कर रहे जनाब। भाई साहब, आप अगर जमीन से जुड़े हुए होते तो जमीनी ये मुद्दों को चुनाव मूल पकड़ते। मुद्दों पर लड़ा जाना था। जिस चुनाव को मूल भैया मुद्दों पर आपने लड़ना था, आपने तो मराठी उस अस्मिता चुनाव के को मुद्दे पे भारतीय चुनाव लड़ा। जनता पार्टी, उस चुनाव को बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मित्र पक्ष एमआईएम के साथ पूरा जातिवादी रंग दिया है महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, ऐसा है कि अगर अगर आप जमीन पे होते तो आप जमीन की नब्ज पकड़ पाते। अब और आपने दूसरी मुद्दा बात, लड़ा, 2019 आपने के मुद्दा बाद से आप लड़े। एक मिनट, भाई 2019 साहब के बाद